तो क्लास बीटेक फर्स्ट ईयर में हमारा चैप्टर चल रहा था वेक्टर्स। इसी में जो मेन इम्पोर्टेंट पोर्शन रह गया है वो आज हमने स्टार्ट किया है। इसमें थ्योरम है, गॉस थ्योरम्स, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, और इनमें से कोई एक या दो थ्योरम एग्जाम में आती ज़रूर है। तो आज हमने सिर्फ एक थ्योरम लिए, गॉस थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस। तो पहले आप इसका स्टेटमेंट याद कर लो, क्योंकि स्टेटमेंट लिखवाने के लिए आता है। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन f taken around a closed surface S is equal to the integral of the divergence of f taken over the volume V enclosed by the surface S। ये सरफेस एरिया f डॉट एन डी एस, वॉल्यूम, डाइवर्जेंस f dv, ये स्टेटमेंट है। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया है हमने। क्वेश्चन किस तरह से आता है एग्जाम में? क्वेश्चन इस तरह से आता है, स्टेट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, मतलब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए। ये स्टेटमेंट होता है एफ डॉट एन डी एस, जो अभी आपको लिखवा दिया है। अब आपको इसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करना है। वेयर एस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड एफ इज इक्वल टू 3xi प्लस 4yj प्लस 5zk। इसका देखो सॉल्यूशन है। स्टेटमेंट तो हमने ऊपर दे दिया है आपको, इसलिए लिख दिया कि स्टेटमेंट अबव है। क्वेश्चन पर आइएगा, एफ डॉट एन डी एस वैल्यू लगा दीजिएगा, डाइवर्जेंस एफ डी वी, एफ दे रखा है 3xi 4yj प्लस 5zk, डेल्टा एफ आई डेल अपॉन डेल एक्स जेल अपॉन डेल वाई। ये फॉर्मूला आपको सब पता है, डाइवर्जेंस आप निकाल चुके हो। इसका डाइवर्जेंस आ गया 14। थ्योरम में लगा दीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एफ डाइवर्जेंस एफ वी गेट एफ डॉट एन डी एस इक्वल टू 14 बी। तो आंसर आप वॉल्यूम जानते हो, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आंसर आ गया 3584/3 पाई। इसी तरह से क्वेश्चन और लिया है हमने, एवेल्यूट एस एफ डॉट एन डी एस वेयर एफ आपको वेक्टर दे रखा है एंड सरफेस ऑफ द क्यूब, बाउंड्री दे रखी है आपको x 0 से 1, y 0 से 1, z 0 से 1। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये थ्योरम के, इनको आप अच्छी तरह कर लीजिएगा। बाय डाइवर्जेंस थ्योरम, थ्योरम आप जानती हो, थ्योरम होती है, डाइवर्जेंस का फॉर्मूला आप जानते ही हो। एफ क्वेश्चन में दे रखा है, बस इसका डाइवर्जेंस निकाल दीजिएगा। लिमिट आपको क्वेश्चन में दे रखी है 0 to 1, लिमिट लगा दीजिएगा। आंसर आ गया आपका 3/2। तो इस तरह से कोई एक थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम या गॉस थ्योरम आती ज़रूर है एग्जाम में। इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और वेक्टर ईजी है, सेपरेट पोर्शन है, स्कोरिंग है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाएगा अगर आप वेक्टर तैयार कर लेते हो। पहले ही हम बता चुके हैं कि मैट्रिक्स और वेक्टर दोनों ही स्कोरिंग यूनिट है, दोनों को अच्छी तरह से तैयार कर लो। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हैं, फार्मूला बेस्ड हैं, बस आपको कैलकुलेशन सही ढंग से करनी है। तो आप लोग तैयार करते रहिएगा, एग्जाम अब आपके ज़्यादा दूर नहीं है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करते रहें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।